Okay, so we move on to the next sum, which is sine inverse x plus sine inverse y plus sine inverse z is equals to pi. इसको भी सेम वे में सॉल्व करना है. एज आई सेड, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा अल्फ़ा बीटा थीटा कुछ भी एंगल पकड़ लो. इसको अगर हम लोग अल्फ़ा पकड़े, इसको बीटा पकड़े, इसको थीटा पकड़े, देन इट विल बी पाई. नाउ वील राइट डाउन ये आइडेंटिटीज. साइन अल्फ़ा विल बिकम एक्स. आई एम नॉट शोइंग दैट वी आर लेटिंग साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, क्योंकि इसको अगर करो साइन इनवर्स एक्स विल बिकम अल्फ़ा ओनली. ऐसा छोड़ो, लिख ही देता हूँ मैं. नो पॉइंट इन कंफ्यूजिंग माई ये students. Cos alpha will become 1 minus x square, which याद हो जाता है if you have practiced enough. Sin inverse y is equals to beta, therefore sin beta is equals to y. Cos beta is equals to 1 minus y square. Sin inverse z is equals to theta. Sin theta is equals to z. सब के लिए हम लोग निकाल के रख रहे, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट वी माइट नीड इन द क्वेश्चन लेटर. वी कैन नाउ सिंप्लीफाई दिस सम बाय ट्रांसफरिंग थीटा टू दैट साइड. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा. ऐसे करके वी कैन दो आइडेंटिटीज मैंने दो कैरेक्टर्स इन ईच इक्वेशन रख सकते हैं. नाउ वी कैन टेक साइन ऑफ बोथ साइड्स. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. वी हैव टू आइदर टेक साइन ऑफ बोथ साइड्स और वी हैव टू टेक कॉस ऑफ बोथ साइड्स. नाउ द डिसीजन इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू चूज. दोनों वे में ही हो जाएगा, दोनों वे में ही सम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यू हैव फाउंड आउट साइन एंड कॉस ऑफ बोथ. Sin and cos both. You can easily solve the sum using by taking cos also. But in my method I am going to take sin. I'll do the cos one also. Cos वाला भी मैं करूँगा. फिलहाल अभी के लिए sin लेते हैं. Sin alpha plus beta is equals to sin pi minus theta. We can now expand this. Sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Sin pi minus theta is sin theta only. Sin alpha is x. ये cos beta 1 minus x square plus 1 minus x square into y is equals to z. Sin beta theta is z. Now इसको we can take this to the next side. टू सिंप्लीफाई, क्योंकि हम लोग वी आर गोइंग टू स्क्वायर इट. इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू स्क्वायर इट. यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये सब चाहिए. वी नीड टू स्क्वायर इट. सो वी कैन टेक दिस टू द अदर साइड टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे करके स्क्वायर कर दे बहुत झमेला होगा. देर आर टू रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर, इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड. इट्स बेटर टू शिफ्ट दिस टू वन साइड or this to one side so that the sum simplifies. But since यहाँ पे we are asked, क्वेश्चन में लिखा है 1 minus x रूट ओवर 1 minus x square, so इसको ही हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. Why I will tell you later. Z. Now we can square both sides. X square 1 minus y square. इसको दिस इज़ अ होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाई जेड. इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया. इसीलिए वी आई वांटेड टू ट्रांसपोज दिस टू द अदर साइड. अगर इसको करते तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता, 1 माइनस वाई स्क्वायर आता, विच इज़ नॉट द डिज़ायर्ड आंसर. वी डोंट नीड दैट.
Now we can simplify x square minus x square y square z square plus y square minus x square y square minus 2yz रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा यहाँ बस. नाउ वी कैन bring everything to one side. X square minus y square minus z square plus 2yz is equal into this is the desired. We have proved it. As I said, all you need to do is alpha, beta, theta, कुछ भी एंगल पकड़ लो, सम अपने आप सॉल्व हो जाएगा. That is how you need to approach. You can do sin inverse x plus sin inverse y and then pi minus sin inverse z. उसका भी अलग अलग फार्मूलाज है, फार्मूलाज अप्लाई करके करने में वही दैट इज़ बहुत झमेला का बात है. डोंट यू गो डाउन दिस फार्मूला वाला पाथ. इट्स वे easier and way less hectic to do it this way.